हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं टैली के लेसन नंबर 4 में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं और ग्रुप्स को बना सकते हैं या ग्रुप को मेंटेन कर सकते हैं लेजर के थ्रू टैली में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन आ रहा है और अगर हम टैली ऑन करते हो और आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो आप Alt+F3 का बटन प्रेस करिए। मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा, वैसे मैंने ये बता रखा है। टैली की गो टू कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में जाने के लिए Alt+F3 का बटन प्रेस करेंगे तो आप कंपनी इन्फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे। यदि आपको ये कंपनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा तो आप टैली पे जाके Alt+F3 का बटन प्रेस कर दीजिए। गो टू कंपनी इन्फॉर्मेशन, प्रेस Alt+F3। ओके, जब आप Alt+F3 दबा देंगे तो आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन का ये वाला जो डिस्क्रिप्शन वाला पेज है ये आपको मिल जाएगा और इसमें आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। इसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे आपको पूरी तरह से फिलअप करना है। बाकी यदि आपको पूरी तरह से फिलअप करना नहीं आ रहा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कीजिए, मतलब मेरी पिछली वीडियो को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि मैंने उसमें पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रखा है। और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं लेजर्स के ऊपर बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में फिलअप करूँगा। जैसे मैंने यहाँ कंपनी का नाम डाल दिया न्यू टेक प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद बाकी चीज़ मैं कुछ नहीं फिलअप करूँगा। बाकी फिलअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना होगा। और ये मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया। कंपनी क्रिएट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आ रहा है न्यू टेक प्राइवेट लिमिटेड 1/4/2017, मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31/3/2018 तक हम इस कंपनी में वर्क कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो करेंट पीरियड है वो 1 साल का होता है और कंपनी का जो अकाउंट है वो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक चलता है। अगर आप कॉमर्स साइड से हैं तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक कंपनी का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। क्यों इसलिए चलता है क्योंकि जो कंपनी का जो बजट है या जो एक तरह से मान लीजिए व्यापार बजट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही लागू होता है। जितना भी टैक्सेज होते हैं, जैसे जीएसटी है आपका, या जितना भी व्यापार बजट है या किसी भी चीज़ का बजट है, वो रेल बजट भी होगा तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही लागू होता है। क्लियर? और जो सीए अगर जो वर्क करते हैं वो भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक कंपनी का जो अकाउंट है वो देखते हैं और उसके बाद दोबारा नई कंपनी नए सिरे से चालू होते हैं, नया टैक्स आ जाता है, नया जीएसटी आ जाता है, नया वैट आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर कंपनी पे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट पर नया जीएसटी या टैक्स लग जाता है। क्लियर? तो एक जो जीएसटी या टैक्स जो लागू होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। अगर उसके बाद भी चेंज नहीं होता तो वो अलग बात है, लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वही जीएसटी चलेगा जो लागू हो चुका है 1 अप्रैल को। ओके, तो अब जब आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मास्टर्स, और ये तो है इसके मेन्यूज, जैसे मास्टर मेन्यूज, ट्रांजेक्शन्स मेन्यूज, यूटिलिटीज मेन्यू, रिपोर्ट्स मेन्यू, और इसके अंदर इसके सब मेन्यूज दिए हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं सब मेन्यूज। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप टैली का ये पेज ओपन करोगे तो जो टैली का सबसे ऊपर का जो ये स्केल आता है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। अब ये टाइटल बार में देखिए शो करा रहा है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है या उसका कौन सा वर्जन है। तो देखिए यहाँ पर टैली ERP9 ये वर्जन के साथ शो कर रहा है कि इसका जो इसका एडिशन है वो टैली ERP9 है। और इसी तरह अगर मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑन करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने रिसाइकिल बीन ओपन करा तो देखिए यहाँ पे टाइटल में रिसाइकिल बीन ओपन हो रहा है। अगर मान लीजिए मैंने इसकी जगह माई कंप्यूटर ओपन कर लिया तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैंने लोकल डिस्क सी को ओपन कर लिया तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कंप्यूटर लोकल डिस्क सी, मतलब ये इसका टाइटल शो करता है किसी भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी प्रोग्राम का जो आपने ओपन किया है। तो यहाँ पे टाइटल शो कर रहा है टैली ERP9, इसका मतलब ये टाइटल बार है। उसके बाद ये जो है ये इसके
इसे हम कहते हैं टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। और देखिए प्रिंट के लिए टूल बार है, एक्सपोर्ट के लिए टूल बार है, मेल के लिए टूल बार है, अपलोड के लिए टूल बार है, टैली सॉफ्ट के लिए है, लैंग्वेज के लिए है। जब मैं लैंग्वेज पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज वैलिड नहीं है। अच्छा, लाइसेंस मुझे लेना पड़ेगा। अच्छा, इंग्लिश ही लैंग्वेज दिखा रहा है, बाकी मैं चेंज भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लैंग्वेज की लिस्टिंग नहीं आ रही है। बाकी कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो देखिए कीबोर्ड आपको किस भाषा में चाहिए उस भाषा में आप चेंज कर सकते हैं। बाकी मैं हिंदी पे एक बार चेंज करके देखता हूँ, एंटर। देखिए यहाँ पे हिंदी में ग वगैरह, देखिए यहाँ पे सारे अक्षरों के देखिए हिंदी में देखिए यहाँ पे सजेस्ट करने लगा है, जबकि मैं कीबोर्ड पे दोबारा जाता हूँ और अंग्रेजी को चॉइस कर लेता हूँ। इसी तरीके से ये है आपके स्टैंडर्ड टूल बार। सबसे पहले होता है टाइटल बार, फिर होता है स्टैंडर्ड टूल बार, उसके बाद ये वाला होता है, इसे हम कहते हैं विंडो एरिया। विंडो एरिया लेकिन टैली का है तो टैली विंडो एरिया, टैली का विंडो एरिया है ये आपका। ये मेन्यूज हैं, ये इसके सब मेन्यूज हैं, क्लियर। और ये इसका स्टेटस है, स्टेटस बार कहते हैं हम इसे, स्टेटस बार। स्टेटस में जो होता है देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी चल रहा है 8:34, तो देखिए 20:34 और 38 सेकंड हो चुके हैं, आज की डेट आ रही है। तो ये सारा टैली का स्टेटस दिखाता है। और सबसे नीचे जो होता है इसे हम कहते हैं टास्क बार, क्लियर। टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टैली विंडो एरिया, मेन्यू बार, सब मेन्यूज, और ये है आपका स्टेटस बार, और ये सबसे नीचे है टास्क बार। अब मैं टैली के मास्टर मेन्यू में जाकर अकाउंट इन्फॉर्मेशन सब मेन्यूज पे क्लिक करता हूँ तो या एंटर प्रेस करता हूँ, तो एंटर प्रेस करने के बाद इसके जो अंदर के कमांड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप क्वाइट। मतलब ये है आपका ग्रुप कमांड, ग्रुप्स कमांड, लेजर्स कमांड, वाउचर टाइप्स कमांड, क्वाइट कमांड। अब मैं अगर ग्रुप्स कमांड पे जाके एंटर करता हूँ तो इसके सब कमांड्स आ गए। इसी तरह स्केप से हम बैक करते हैं, स्केप का बटन होता है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, एनी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनी मेन्यू फॉर बैक ऑप्शन प्रेस एस्केप। एनी मेन्यूज फॉर बैक ऑप्शन है आपका एस्केप, मतलब आप किसी भी मेन्यू में चले जाइए। देखिए मैं इसके अंदर चला गया, एंटर, बड़ा टाइम लगा रहा है, हैंग हो गया क्या? हाँ ये देखिए आ गया। अब मैं इसमें से ये मैं कोई से भी इसमें देखिए ये सब इसके वो हैं बिल्स के लिए हैं, ये इसमें बिल्स की एंट्री होती है, रिसिप्ट बिल की, पेमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की। बाकी मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा एक एक करके। अब मुझे यहाँ से बैक जाना है तो स्केप, देखिए स्केप में क्वाइट और यस नो आ गया। मैं दोबारा एक बार स्केप करूँगा तो यस। ऐसे मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे एंटर करा, लेजर्स पे जाके मैंने एंटर करा, डिस्प्ले पे जाके एंटर करा। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले में लेजर आ गया, इसे हम स्केप से बैक, स्केप से बैक, स्केप से बैक ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ। जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑलरेडी बने होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो मैं दिखाता हूँ। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट, बैंक ओसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट। अब देखते हैं, क्रिएट के नीचे डिस्प्ले, एंटर, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड। ऐसे देखिए बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी बने होते हैं। बाकी अगर बाय चांस आपको कोई ग्रुप सेल्फ क्रिएट करना पड़े तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्रिएट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे ग्रुप को क्रिएट करना होगा। लेकिन अब क्या है कि ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट होते हैं तो आपको इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, बाई चांस ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी आपको लेजर्स क्रिएट करने होते हैं, तो लेजर्स अगर बाय डिफ़ॉल्ट लेजर्स की बात की जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेजर्स होते हैं वो दो बने होते हैं। एक होता है कैश अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब आप डिस्प्ले पे जाएंगे तो मैंने अभी एक बार दिखाया भी था आपको, तो इसमें देखिए कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ आ गया। अच्छा, अब लेजर्स की बात करते हैं कि आप लेजर्स कैसे क्रिएट करें, क्योंकि लेजर्स तो आपको पता नहीं होगा कि कौन कौन से क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक लिस्ट तैयार कर रखी है लेजर्स की, यहाँ मैंने लेजर्स की लिस्ट
ये रहा, लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ लेजर्स, और लेजर्स के जो लिस्ट हैं वो नीचे दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे लेजर्स नेम है, यहाँ पे अंडर ग्रुप्स हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे लेजर्स बनाना है ABC कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ABC ड्राइंग अकाउंट है तो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर ये सप्लायर नेम है तो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। कस्टमर नेम है तो सन्ड्री डेबिटर में जाएगा। अगर आप कॉमर्स साइट से हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन अगर बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो लोग, या बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं जो टैली के लिए मतलब वीडियोस खोजते हैं यूट्यूब पर, ये ट्यूटोरियल ढूंढते हैं कि मैं टैली पे लेजर्स क्रिएट करना सीखता हूँ, लेकिन वो नॉन कॉमर्स होते हैं तो उन्हें लेजर्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। जब पता नहीं होता तो वो लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, ये दिक्कतें आ जाती हैं उनके साथ, और उनका जो मतलब सीखने का जो वो है प्रक्रिया वो वहीं रुक जाती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि अब लेजर्स में किस किस चीज़ के बनाऊँ। तो इसीलिए मैंने उन्हीं के लिए खासकर ये लेजर्स की लिस्ट बना रखा है मैंने। अगर जिन्हें भी मतलब जो नॉन कॉमर्स है या कॉमर्स साइट से हैं कोई भी है, अगर उन्हें लेजर्स चाहिए तो मेरी ईमेल आईडी पे वो मुझे मेल कर दें। मैं उन्हें क्या कहते हैं, ये जो फाइल है वो फॉरवर्ड कर दूंगा उन्हें मेल के थ्रू, उन्हीं के ईमेल आईडी पे। और बाकी मेरी ईमेल आईडी जिसे नहीं मालूम है मैं उन्हें बता देता हूँ कि मेरी जो ईमेल आईडी है वो ये है। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ईमेल मी, और मेरी ईमेल आईडी है अभी ऑफिशियल 90@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पे, ये मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ, इस ईमेल आईडी पे आपको ये जो ईमेल आईडी, ईमेल भी मत लिखना आप, ईमेल मत लिख देना, ये अभी ऑफिशियल 90@gmail.com, इस पे आप मेल करेंगे तो मैं आपको जो टैली की जो लिस्ट है ये लेजर्स की, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा ये वाली। बाकी अब हम सीखना मतलब मैं आपको सिखाता हूँ, आप सीखिए कि किस तरीके से लेजर्स बनाते हैं। अब जैसे क्या है कि मैं आपको डिस्क्राइब भी करता रहूँगा कुछ चीज़ें, डिस्क्राइब भी करता रहूँगा कुछ चीज़ें, जैसे कि लेजर्स आपको क्या क्रिएट करना है। सपोज डेट आपको लेजर क्रिएट करना है परचेज का, तो PURCHASE परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट किस में जाएगा ये आपको पता नहीं है, तो मैं आपको लिस्ट में लेजर में दिखा देता हूँ। देखिए परचेज अकाउंट जाता है परचेज अकाउंट, यानी कि आपको जो ग्रुप चॉइस करना है वो परचेज अकाउंट का चॉइस करना है। परचेज अकाउंट पे जाइए, एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, एंटर, और ये देखिए यहाँ पे मेलिंग नेम है, किससे परचेज किया, उसका एड्रेस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए परचेज, यहाँ पे कह रहा है कि जो भी जैसे आपने कोई सामान परचेज किया उसके बाद सेल करा, तो वो जो अमाउंट, वो जो स्टॉक है जो आपका परचेज वाला वो इफेक्ट होना चाहिए, कम ज़्यादा होना चाहिए, तो यस है ये। बाकी यहाँ पे आप मेलिंग वाले का नेम, एड्रेस और बैंक की डिटेल, ये यहाँ पे पैन आईटी नंबर, सब चीज़ यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। बाकी ये ओपनिंग बैलेंस है, आपने शुरू में कितने रुपए का परचेज किया वो भी आप डाल सकते हैं। नहीं डालना चाहते, डायरेक्ट बिल में एंट्री करना चाहते तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए। ऐसी जैसे मान लीजिए मुझे सेल्स अकाउंट बनाना है, तो सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट जाएगा सेल्स अकाउंट में। यहाँ पे एंटर 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 एंटर, 2 लेजर मैंने बना दिए, और यहाँ पे लिस्ट में आपको दिखाता हूँ मैं सेल्स अकाउंट किस में जाएगा। देखिए सेल्स का लिखा है क्या, सेल्स, हाँ ये सेल्स अकाउंट में जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेजर बनाता हूँ, मैंने परचेज रिटर्न का लेजर बनाया, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न किस में जाएगा, परचेज रिटर्न भी परचेज अकाउंट में जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम सामान किसी से परचेज करते हैं तो वो भी परचेज अकाउंट में जाता है, और सामान खरीदा गया वो सामान, अगर मान लीजिए मैंने किसी से 20 कंप्यूटर खरीदे और मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ 15 कंप्यूटर चाहिए, 5 कंप्यूटर नहीं चाहिए, तो मैं उसे वापस कर दूंगा, तो 5 कंप्यूटर वापस भी करेंगे तो भी वो उसी अकाउंट में जाएगा जिस अकाउंट से मैंने परचेज किया। तो मतलब परचेज अकाउंट से मैंने परचेज किया और परचेज रिटर्न भी परचेज अकाउंट में जाएगा। ये मैंने बना लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट में कि परचेज रिटर्न किस में जाएगा, ये देखिए परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट में जाएगा। इसी तरह सेल्स रिटर्न का लेजर बनाएंगे तो वो भी सेल्स अकाउंट में जाएगा। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लेजर बनाया
जैसे मैंने मान लीजिए कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं इंटरेस्ट पे, INTEREST, इंटरेस्ट पेमेंट भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट पे भी लिख सकते हैं। अब इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। अब आपको ब्याज के पैसे देने हैं किसी को, इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पेमेंट का लेजर किस में जाएगा, अब वो किस ग्रुप में जाएगा, किसके अंडर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स लिखा हुआ है और यहाँ पे अंडर बाय लिखा हुआ है, तो वो किसके अंडर या लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज का मतलब होता है खर्चे। अब इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो एक तो ये आप दो तरीके से मान सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब कमीशन या इंटरेस्ट है, ब्याज का पैसा आप सबके सामने तो देंगे नहीं कि लो भाई मेरे ये ब्याज का पैसा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो चीज़ें जाती हैं जो साप्ताहिक या 15 दिन या मंथली में आपको पे आउट करना हो। अब जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट है, आप किसी से ब्याज पे अगर पैसे लेते हैं या बैंक से आप लोन लेते हैं, तो आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, पर डे इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। तो इसलिए जो मतलब साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार पे करना पड़े या मतलब 15 दिन के अंदर में 15 दिनों के अंदर में पे करना पड़े या मंथली पे करना पड़े, वो आपका इनडायरेक्ट में जाता है। और डायरेक्ट वो जाता है जो आप डे बाय डे पे करते हैं, पे आउट डे बाय डे अगर पेमेंट करते हैं या डे बाय डे आपको इनकम होती है, तो वो डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। तो मैं इनडायरेक्ट अभी चॉइस करता हूँ। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे हम जाके एंटर कर देते हैं, ये एंटर एंटर एंटर। अब क्या है कि आपको ये भी पता मतलब दिखा देता हूँ मैं एक बार लिस्ट में कि पता चल जाए कि कहाँ पे है। तो इंटरेस्ट मैं देख लेता हूँ, इंटरेस्ट है कहाँ, मैंने लिखा तो था लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड है। देखिए ये इनडायरेक्ट इनकम में है इंटरेस्ट रिसीव। अब इंटरेस्ट पे देखते हैं, उसी का अपोजिट होता है, जाहिर सी बात है। मैं इनडायरेक्ट इनकम है एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में मैंने इंटरेस्ट पे नहीं लिखा है फिलहाल। इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज मैंने कहाँ लिख दिया, चलो होगा मैंने नीचे लिखा होगा। अब मैं कितना फाइंड आउट करूँ, टाइम भी जा रहा है ऐसे। तो मैं यहाँ पे बस आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ये जो जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। अब मान लीजिए आपको रेंट पे करना है, रेंट पे करना है, आप कोई शॉप ले रखे हैं, वहाँ पे आप टैली पे काम करते हैं और हर महीने का रेंट आता है, या आपकी कोई कंपनी है जो रेंटल पे है, तो आप रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट पेमेंट जो भी जाएगा वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। अगर मान लीजिए इसी जगह आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता, तो मैं INTEREST इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड करते तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आता, क्योंकि एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, और आपको तो अगर ब्याज के पैसे मिलते हैं तो आपको इनकम है, आपके तो प्रॉफिट है। तो आपको करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह इनडायरेक्ट इनकम्स, इस पे जाके आपको एंटर प्रेस करना है। अब आप सोच रहे हो कि लेजर तो हम बना रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ, ये डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए सभी लेजर्स बन गए ना, जितने ही मैंने लेजर्स बनाए। तो इस तरीके से आप लेजर्स को बना सकते हैं, और जो ग्रुप होते हैं वो ऑलरेडी बने होते हैं। बाकी मैं इसका ग्रुप भी बना के आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। लेजर्स के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे एक आता है सिंगल लेजर और एक होता है मल्टीपल लेजर। जो मैंने अभी तक क्रिएट करा था वो सिंगल लेजर क्रिएट करा था। अगर मल्टीपल लेजर की बात की जाए तो मल्टीपल लेजर क्या होते हैं, जिनके ग्रुप सेम रहते हैं। जैसे सपोज डैट ग्रुप किसका सेम है, तो पहले मैं ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया और एंटर कर लिया। अब बैंक अकाउंट में कौन कौन से बैंक आ सकते हैं, जैसे PNB बैंक, हाँ पंजाब नेशनल बैंक, कितने रुपए से आपने खाता खोला ये भी डाल सकते हो चाहो तो। मैंने SBI बैंक, ये भी उसी में जाएगा। मैंने डाल दिया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, OBC बैंक भी लिख देते हैं हम लोग, तो OBC बैंक में कर दिया, ये भी बैंक अकाउंट में जाएगा। ऐसे ही मैंने करा ICICI बैंक, तो ये सभी के सभी बैंक अकाउंट में ही जाएंगे। और इनका लेजर मैंने एक साथ क्रिएट करा। डिस्प्ले में आप चाहे इसमें चेक करिए चाहे आप इसमें चेक करिए, दोनों में सेम लेजर्स दिखाई देंगे। ये देखिए आगे ना सभी लेजर्स देखिए। और इसमें देखिए बैंक भी दिखाता हूँ, एक ये रहा ICICI, ये रहा OBC बैंक, ये रहा PNB बैंक, ये रहा SBI बैंक। देखिए मैंने 4 बैंक क्रिएट कर देते, चारों बैंक यहाँ आ गए।
जबकि मुझे अगर यहाँ क्रिएट करना होता तो 1 बाई 1 क्रिएट करना होता। और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में भी वही चीज़, ये देखिए सारे ग्रुप्स के नेम दिखा रहा है और यहाँ पे आपके डिस्प्ले में सारे लेजर दिखा रहे हैं। अब क्या है कि मैंने जैसे सिंगल टाइम सिंगल लेजर क्रिएट करना है तो मैंने इस पर क्लिक करा और मैंने जैसे डाल दिया HDFC बैंक। अब ये बैंक अकाउंट में जाएगा और देखिए मैंने इसे जब बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया तो ये 1 टाइम ही क्रिएट होगा, इसमें आप दूसरा बैंक एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ये देखिए क्रिएट हो गया, हट गया। अब आपको दूसरा बैंक बनाना पड़ेगा, तो इसमें 1 बाई 1 बनाने के लिए वो मल्टीपल है। अब देखिए HDFC भी यहाँ आ गया। तो इस तरीके से मैंने लेजर बनाना आपको आज बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और जो लेजर की लिस्ट है वो मैं आपको एक बार धीरे धीरे दिखा देता हूँ ताकि ये देखिए आप प्रैक्टिस कर सके। अगर आप ये देखिए यहाँ से कैपिटल अकाउंट में, ड्राइंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट में, सप्लायर नेम सेंड्रिकेटर में, कस्टमर नेम सेंड्रिकेटर में। मैं इस वीडियो को आप पॉज कर लेंगे तो ये आप आसानी से उतार सकते हैं। मैं धीरे धीरे नीचे लेके जाता हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उतार लीजिएगा। बाकी अगर आपको फाइल चाहिए तो आपको क्या करना होगा, मुझे मेल करना होगा। ओके, तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।